गुड मॉर्निंग प्रवीण। गुड मॉर्निंग सर। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले आपने विद्युत के बारे में पढ़ा था। विद्युत क्या होती है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है विद्युत परिपथ। आप लोगों ने कभी रेलगाड़ी की यात्रा की है? यस सर। रेलगाड़ी कैसे चलती है? किस पर चलती है रेलगाड़ी? पटरी पर चलती है। वेरी गुड। अगर पटरी नहीं होगी तो क्या होगा? सर उसके लिए कोई मार्ग नहीं होगा। रेलगाड़ी के लिए कोई मार्ग नहीं होगा तो वहां नहीं चल पाएगी। तो जिस तरह से एक रेलगाड़ी को अपना मार्ग तय करने के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार विद्युत को भी अपना मार्ग पूरा करने के लिए एक परिपथ की आवश्यकता होती है। उस परिपथ को हम विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। क्लियर? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा जिस मार्ग से होकर के गुजरती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। विद्युत परिपथ का आज पहला टॉपिक है विद्युत परिपथ का परिचय। विद्युत धारा जिस मार्ग से होकर के गुजरती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। बिजली आपने देखा होगा, आपके घरों में जो बिजली आती है उसके लिए क्या लगा होता है? वायर लगा रहता है। वायर के अलावा भी उसमें बहुत सारी युक्तियां लगी होती हैं, तब जाकर के आपके घर तक वो बिजली पहुंचती है। विद्युत, ये विद्युत का एक आदर्श परिपथ है जिसमें आप देखेंगे कि विद्युत पैदा करने के लिए एक सोर्स का इस्तेमाल हम यहां पर कर रहे हैं। ये सोर्स बैटरी हो सकती है या अल्टरनेटर हो सकता है, डायनेमो हो सकता है। यहां हमने ये स्रोत के रूप में अल्टरनेटर का उपयोग कर रखा है। और आगे यहां देखिए एक माध्यम है, ये सुरक्षा युक्ति है, नियंत्रक युक्ति है और उपभोक्ता युक्ति है। विद्युत धारा अथवा वोल्टेज स्रोत से न्यूट्रल और फेज की सहायता से अपना रास्ता तय करती है और उपभोक्ता युक्ति तक पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद है विद्युत परिपथ के प्रमुख घटक। तो पहला घटक है स्रोत। विद्युत धारा में स्रोत वह घटक है जिसमें बिजली पैदा होती है। समझ में आ रही है बात? यस सर। विद्युत परिपथ में स्रोत वह घटक है जिसमें बिजली पैदा होती है और स्रोत के रूप में अल्टरनेटर अथवा बैटरी या डीसी जनरेटर उपयोग में लाया जाता है। और जो ये स्रोत है इससे बिजली फेज और न्यूट्रल की सहायता से आगे बढ़ती है, आपके घरों तक पहुंचती है। और अगर डीसी सप्लाई है तो वहां हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में इंगित करते हैं, दर्शाते हैं। अगर एसी सप्लाई है तो वहां हम क्या कहते हैं? फेज और न्यूट्रल। लेकिन अगर डीसी सप्लाई होगी तो वहां हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव से दर्शाते हैं। दूसरा जो घटक है यह है माध्यम। माध्यम में आप यहां देख रहे हैं चित्र में माध्यम, किसी सर्किट में माध्यम एक तार होता है। मतलब माध्यम का मतलब है जिसके द्वारा विद्युत धारा
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है उसे हम माध्यम कहते हैं। जिसके द्वारा विद्युत धारा या वोल्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है उसे हम माध्यम कहते हैं। और विद्युत सर्किट में माध्यम के रूप में हम एक चालक का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में तार कहते हैं, वायर कहते हैं। और वायर से ही वायरमैन ट्रेड का नाम बना है। जो वायरिंग का काम करता है वो वायरमैन। ठीक है, तो माध्यम का पता चल गया आप लोगों को कि माध्यम क्या होता है। तीसरा जो घटक है ये है सुरक्षा युक्ति। अंग्रेजी में इसे जो है सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेफ्टी डिवाइस। यहां देखिए सेफ्टी डिवाइस में हमने यहां एक फ्यूज का इस्तेमाल कर रखा है। सुरक्षा युक्ति एक विद्युत परिपथ में वह घटक है जो उस परिपथ में विद्युत धारा बहने पर या वोल्टेज या सप्लाई बहने पर जीव जंतुओं की सुरक्षा प्रदान करता है। जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करता है या मशीनों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसी कारणवश अगर हाई वोल्टेज हो गई, हाई करंट हो गई, तो वह ऐसा स्थान है जो सुरक्षा युक्ति है कि वह उस सर्किट की सुरक्षा करता है और जीव जंतुओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा युक्ति के रूप में एमसीबी, ईएलसीबी, फ्यूज का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ इस सर्किट में हमने फ्यूज का इस्तेमाल कर रखा है। फ्यूज का ये सिंबल इस तरह से होता है और सुरक्षा युक्ति के रूप में यहाँ फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी ये भी जो है सुरक्षा युक्तियां कहलाती हैं। विद्युत परिपथ में जो चौथा घटक है ये है नियंत्रक युक्ति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग डिवाइस। कंट्रोलिंग डिवाइस। तो कंट्रोलिंग डिवाइस विद्युत परिपथ में वह युक्ति जिसके द्वारा हम आवश्यकता के अनुसार विद्युत सप्लाई को ऑन या ऑफ या चालू या बंद कर सकते हैं, उस घटक को या उस युक्ति को नियंत्रक युक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? विद्युत परिपथ में वह घटक जिसके द्वारा विद्युत सप्लाई को चालू या बंद या ऑन या ऑफ किया जा सकता है उसे कंट्रोलिंग डिवाइस या नियंत्रक युक्ति कहा जाता है। नियंत्रक युक्ति के रूप में विभिन्न प्रकार के स्विचों का इस्तेमाल विद्युत परिपथों में किया जाता है। ठीक है, आपने देखे होंगे तरह तरह के स्विच आपके घरों में भी। कौन से स्विच लगे हैं आपके घरों में? टम्बलर स्विच या फ्लश स्विच, इनमें से कौन सा स्विच लगा हुआ है? फ्लश स्विच लगा हुआ है। ठीक है, टम्बलर स्विच आपने देखे होंगे काले प्रकार के होते थे। तो जो स्विच हैं ये क्या है? नियंत्रक युक्ति के अंतर्गत ये आते हैं। इसके अलावा जो पांचवा घटक है एक विद्युत परिपथ का, ये है उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता जिसे जो है हम कंज्यूमर कहते हैं, लेकिन विद्युत परिपथ में उपभोक्ता युक्ति क्या है? जिसमें बिजली की खपत होती है। अब बिजली की खपत किसमें होती है? मशीन में होती है। बल्ब हो गया, पंखा हो गया। ठीक, तो विद्युत परिपथ में वह घटक जिसमें विद्युत ऊर्जा की खपत होती है या वह घटक जो विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, कंज्यूम करता है विद्युत ऊर्जा को, वह घटक क्या कहलाता है? उपभोक्ता युक्ति, कंज्यूमिंग डिवाइस कहलाता है। क्लियर? यहां हमने इस चित्र में देखिए आप लोग, उपभोक्ता युक्ति के रूप में इस परिपथ में एक बल्ब का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये था विद्युत परिपथ। विद्युत, एक बार मैं दोबारा इसको पुनः आपको समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए और इसे नोट भी कीजिए। विद्युत परिपथ विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस परिपथ का इस्तेमाल किया जाता है
उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ जिस परिपथ में विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे हम विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और किसी सोर्स से न्यूट्रल और फेज तार के द्वारा बिजली आपके घरों तक पहुंचती है या स्विच बोर्ड तक पहुंचती है। ये आपको मालूम है जनरली जो है फेज और न्यूट्रल। इसके अलावा जो है तीसरा तार कौन सा होता है? अर्थ वायर। तीसरा तार कौन सा होता है? अर्थ वायर। अर्थिंग को जो पॉट होता है, ठीक है, वो उसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थ वायर के द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान होती है अर्थिंग के द्वारा। इसके बाद है विद्युत परिपथ के प्रमुख घटक। तो एक आदर्श विद्युत परिपथ में 5 मुख्य घटक होते हैं। पहला है स्रोत, दूसरा माध्यम, तीसरा सुरक्षा युक्ति, चौथा नियंत्रक युक्ति, पांचवा उपभोक्ता युक्ति। अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो स्रोत यानी सोर्स, माध्यम यानी मीडियम, सुरक्षा युक्ति सेफ्टी डिवाइस, नियंत्रक युक्ति कंट्रोलिंग डिवाइस और उपभोक्ता युक्ति कंज्यूमिंग डिवाइस। ठीक है, आपने विद्युत परिपथ टॉपिक पढ़ा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे। पहला प्रश्न है विद्युत परिपथ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? आप बताइए सर। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम विद्युत परिपथ का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने सुना? यस सर। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए विद्युत परिपथ का उपयोग किया जाता है। क्लियर? यस सर। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत स्रोत के लिए हम विद्युत परिपथ में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? निखिल बात बताइए सर। अल्टरनेटर, बैटरी, सेल आदि का प्रयोग करते हैं। सुना? यस सर। बिल्कुल सही बताया कि विद्युत परिपथ में स्रोत के लिए हम अल्टरनेटर, बैटरी, डायनेमो आदि का उपयोग करते हैं। यस सर। बैठ जाइए। विद्युत परिपथ में माध्यम के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? रोहित, विद्युत परिपथ में हम माध्यम के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वायर, इंग्लिश में बोलेंगे तो वायर। नहीं बताया। कुलदीप आप बताइए। सर इंग्लिश में हम वायर कहते हैं और आम भाषा में हम उसे तार कहते हैं। इंग्लिश में वायर, आम भाषा में वायर तो सही बताया रोहित सोनकर ने, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? तार। क्या कहते हैं भाई सोनकर? तार कहते हैं। माध्यम के लिए हम विद्युत परिपथ में तार का इस्तेमाल करते हैं, वायर का इस्तेमाल करते हैं, चालक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। विद्युत परिपथ में हम सुरक्षा युक्ति के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अभिजीत खत्री आप बताइए, विद्युत परिपथ में हम सुरक्षा युक्ति के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? विद्युत परिपथ में हम सुरक्षा युक्ति के लिए एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीबी, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। विद्युत परिपथ में हम सुरक्षा युक्ति के लिए एमसीबी, ईएलसीबी, फ्यूज, आरसीसीबी आदि का इस्तेमाल करते हैं। नियंत्रक युक्ति में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नियंत्रक युक्ति में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? युक्ति में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? निखिल पाल आप बताइए। सर स्विच का, और जो 2 प्रकार के स्विच होते हैं सर। स्विच का इस्तेमाल करते हैं। फिर स्विच के प्रकार 2 प्रकार के बताया, सही बताया, बढ़ जाइए। परिपथ में उपभोक्ता युक्ति के लिए
हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? पंकज आप बताइए, विद्युत परिपथ में हम उपभोक्ता युक्ति के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? उपभोक्ता युक्ति के रूप में हम सर बल्ब, मशीन, प्रेस, ट्यूबलाइट आदि का प्रयोग कर सकते हैं। वेरी गुड। उपभोक्ता युक्ति के लिए हम विद्युत परिपथ में बल्ब, मशीन, पंखा, फैन, प्रेस आदि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कंज्यूमिंग डिवाइस कहते हैं। अंग्रेजी में कंज्यूमिंग डिवाइस और हिंदी में उपभोक्ता युक्ति कहते हैं। और उपभोक्ता युक्ति में विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है,